Good evening, all of you. In this video, we are going to complete the chapter Subject Verb Agreement from English Grammar. This topic is also known as Subject Verb Concord or Syntax. सबसे पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड क्या है, सिंटैक्स क्या है. हम इन टॉपिक्स के नाम अलग अलग देखते हैं डिफरेंट बुक्स में. हमारे सिलेबस में 9th-10th में और प्लस आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये जो टॉपिक है ये डेफिनेटली पूछा जाता है. और इसके जो रूल्स हैं आपने शायद ये टॉपिक पढ़ भी रखा होगा, बट कहीं ना कहीं हम इन रूल्स को याद नहीं रख पाते हैं. प्रॉब्लम ये आती है कि वी आर अनेबल टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ दिस टॉपिक. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम ट्रिक्स टू रिमेंबर द रूल्स विच आर एसेंशियल टू फॉर्म अ सेंटेंस. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी लैंग्वेज में, अगर हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, फ्रेंच, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक सेंटेंस पैटर्न होता है. ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा कैसे. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स कि वर्ब जो है हमारी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें फिल करनी है. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का भी यही मीनिंग है कि जो वर्ब है वो वर्ब का और सब्जेक्ट क्या कॉन्कर्ड है, क्या रिलेशन है, क्या एग्रीमेंट है. यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब फॉलो करेंगे. ये बात तो हम सभी को पता है. बट कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं वो एक्चुअली प्लूरल होते हैं, और कई बार जो सब्जेक्ट्स हमें प्लूरल लगते हैं वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं. और कई बार कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड रिमेंबर द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लिए हैं वेरियस एग्जाम्स से. आप देख सकते हैं यहाँ पे DSSS TGT 2018 और AWES PGT RPSC TGT, ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं. तो एक बार पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चन, टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है, विद एक्यूरेसी. तो लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज द शिप वॉज wrecked एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज डैश ड्रोन्ड. तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए होंगे. मैंने ABCD के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, एग्जाम में ABCD के फॉर्मेट में आया था, तो मैंने जस्ट टू सेव द स्पेस तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकूं. ही एंड आई डैश एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. देखने में बहुत आसान लग रहे हैं और हम सभी लोग इजीली इसमें जल्दी से फटाफट कुछ भी फिल करने की कोशिश करेंगे. बट क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर राइट होना चाहिए. देयर मस्ट बी एक्यूरेसी इन आवर आंसर. नीदर ऑफ द कॉम्पिटेंट्स डैश एबल टू विन द डिसीजिव विक्ट्री. स्पोर्ट्स एंड गेम्स डैश वन हेल्दी while reading books makes one wise. तो इसमें ऑप्शन है मेड, मेक, मेक्स, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड डैश गोइंग टू अमेरिका. ठीक है, इसमें हमें फिल करना है इज, आर, वर, हैव बीन. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. मैनी आ फ्लावर डैश बॉर्न टू ब्लूम अनसीन. इसमें ऑप्शन है आर, इज, बीइंग और हैविंग. नेक्स्ट, the father as well as the sons dash invited in the murder. इसमें एरर हमें फाइंड करना है. एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है कि यहाँ पे बीच में सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है कि आपका एरर बताइए किस पार्ट में. ABCD में सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है कि लाइक ये A पार्ट, ये B पार्ट, ये C पार्ट एंड ये D पार्ट, और अब आपको बताना है कि एरर कहाँ पे है और ऑप्शन दे दिए जाते हैं. द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स वर इन्वाइटेड टू द ओकेजन. ये भी TGT 2009 का क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर बताना है. नेक्स्ट है व्हेन शुगर डैश एडेड टू ईस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. ये भी TGT 2011 का है. इसके बाद है नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव
ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें है ऑन रिएक्टिंग विद, रिएक्टिंग टू, रिएक्ट्स विद, इज रिएक्टिंग विद। तो एग्ज़ाम में ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, बियरली यू गेट 20 to 30 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड्स टू सॉल्व ईच क्वेश्चन गिवन इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है, और वहाँ पर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन तो गलत होगा ही, या तो वो अनअटेम्प्टेड रह जाता है या फिर हम क्वेश्चन कर देते हैं बट वो गलत हो जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो सही क्वेश्चन होते हैं वहाँ से भी मार्किंग डिडक्ट हो जाती है। तो मेक श्योर दैट आवर कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, राइट? सो let's understand with the help of the slides. So rule number 1 is when two subjects are joined with the help of either or, neither nor, or the verb is used according to the subject nearest to the verb, or we can say second or last subject. देखिए फर्स्ट रूल क्या है कि जब दो सब्जेक्ट्स को हम जोड़ते हैं किसकी हेल्प से, ईदर और की हेल्प से, नीदर नॉर की हेल्प से, या फिर और की हेल्प से। ध्यान रखिएगा मैं किन वर्ड्स की बात कर रही हूँ, ईदर और, नीदर नॉर एंड और की हेल्प से जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। अभी मैं इसका मीनिंग बता दूंगी आप लोगों को, क्योंकि जो बच्चे मतलब 9th-10th के बच्चे देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आई विल डिस्कस द हिंदी मीनिंग ऑल्सो। ठीक है, सो डोंट वरी। द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट टू द वर्ब। दो सब्जेक्ट होंगे तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, यानी कि सेकंड वाला या लास्ट वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्ब फिल करनी है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड की हेल्प से जोड़ते हैं, एंड की हेल्प से, मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, जब भी हम दो वर्ड्स को एंड की हेल्प से जोड़ते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मार्क माई वर्ड्स, व्हेन वी जॉइन टू सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एंड, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि ही एंड आई डैश फ्रेंड्स, वो और मैं दोस्त हैं। ठीक है, सो ही एंड आई डैश फ्रेंड्स, वो और मैं क्या हैं, दोस्त हैं। मैंने यहाँ पे ही फर्स्ट सब्जेक्ट एंड आई सेकंड सब्जेक्ट, मैंने इन दोनों को एंड की हेल्प से जोड़ दिया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब एंड की हेल्प से जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम ना तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करेंगे ना ही आई के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पे हम वर्ब फिल करेंगे प्लूरल वर्ब, यानी कि हम यहाँ पे आर फिल करेंगे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस दैट हम दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, देन हम वर यूज़ करेंगे, राइट? तो जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड की हेल्प से जोड़ेंगे तब हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। हमें ये नहीं देखना कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है या सेकंड वाले के अकॉर्डिंग मैं आई के बाद एम लगा दूँ, नहीं, आपको प्लूरल वर्ब फिल करनी है, राइट? अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, एक रूल आपका ये भी यहाँ पे भी मैंने बता दिया है, ये अंडरस्टूड था इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नीदर नॉर, ईदर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो क्या वहाँ पर भी यही वाला रूल काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, ईदर द बॉयज और द लेडी डैश स्टोलन माई पर्स एज दे वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ थेफ्ट। भाई ईदर का मतलब क्या होता है, या ईदर और का मतलब क्या है, या तो ये या वो। तो या तो उन लड़कों ने या फिर उस लेडी ने, दो सब्जेक्ट हो गए। ईदर द बॉयज ये प्लूरल है, या तो उन लड़कों ने या फिर उस लेडी ने, लेडी सिंगुलर है, राइट? तो या तो उन लड़कों ने या उस लेडी ने डैश स्टोलन माई पर्स, मेरा पर्स जो है वो उठाया है। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लैंक दे दिया जाता है कि अब यहाँ पे आप फिल करिए एज दे वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ थेफ्ट, और थोड़ा सा लंबा अगर सेंटेंस दे दिया ना तो हम उसमें और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो दे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। नहीं, ये एक अलग क्लॉज है, ये वाला क्लॉज अलग है। हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है वो यहाँ तक है, स्टोलन माई पर्स तक। ठीक है, तो हमें वर्ब जो है वो ईदर और से जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट। हमें जो वर्ब फिल करनी है वो फिल करनी है, मैंने ऊपर क्या बताया था,
सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये है आपका सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगाना है, लेडी क्या है सिंगुलर, बॉयज़ क्या है प्लूरल, सेकंड वाला क्या है सिंगुलर है, तो इसका मतलब हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ऑप्शन में आपको हैज़ दिया होगा, हैव दिया होगा, ठीक है, इज़ दिया होगा, वॉज दिया होगा, ठीक है। तो हमें सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़, हैव या हैड तीनों में से कोई एक आएगा, वॉज वर तो वैसे भी नहीं आएगा, इज एम आर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड सेंटेंस, नीदर नीता। नीदर नीता, देखिए यहाँ पे नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है, नीदर नॉर। नीदर नॉर जैसे ईदर का मतलब होता है या तो इसने या उसने, नीदर नॉर का मतलब भी सेम ही होता है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस में, कि ना तो नीता ना उसकी बहनें, ठीक है। तो नीदर नीता नॉर हर सिस्टर्स आर गोइंग टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी एज दे हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे दो क्लॉज हैं, एक है यहाँ से लेके यहाँ तक वेडिंग सेरेमनी तक, एक क्लॉज यहाँ पे है, एक क्लॉज हमारा यहाँ पे है। तो हमें फर्स्ट वाले क्लॉज को देखना है, क्योंकि ब्लैंक जो आएगा ना पेपर में वो यहीं पे आएगा, आपका जो ब्लैंक आएगा पेपर में वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी होगी। नीदर नीता नॉर हर सिस्टर्स, पहला सब्जेक्ट नीता जो कि क्या है, सिंगुलर है, नीता एक ही है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, हर सिस्टर्स उसकी बहनें। मैंने ऊपर क्या बताया था, जब नीदर नॉर ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग फिल करना है। सेकंड वाला क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब फिल करनी है कि भाई ना तो नीता ना ही उसकी बहनें वेडिंग सेरेमनी में को अटेंड करने नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनको इनवाइट नहीं किया गया है। आप इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में क्या होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आजकल तो क्लास 10th का भी पेपर बहुत ज़्यादा, उसका जो लेवल है बहुत अच्छा खासा लेवल रहता है। जब से NEP हमारी इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हुई है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे खासे उनका लेवल होता है क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर दे को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग क्लॉज है और ये वाला क्लॉज अलग है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब हमारा ये रहा और एक सब्जेक्ट एक वर्ब हमारा ये रहा, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, राइट। तो अब हम देख लेते हैं, आई थिंक हमें ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ट्रिक की, कि ट्रिक के ज़रिए हम इसे कैसे समझेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था आप भूल जाते हैं, तो उस टाइम हम इसको याद कैसे करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो नीदर नॉर है, ये जो फ्रेज़ ही है नीदर नॉर, ईदर और, खुद किससे बना है, दो वर्ड्स से मिलके बनता है। ये जो फ्रेज़ होता है इट इज़ कंबाइंड ऑफ टू वर्ड्स। तो हमें ध्यान रखना है कि नीदर नॉर ईदर और, इससे हमें ध्यान रखना है, और को तो आप याद रख ही लेंगे ईदर की वजह से। तो इससे हमें याद रखना है कि जहाँ पे भी दो फ्रेज़ वाला नीदर नॉर ईदर और आता है तो वहाँ पे टू को याद रखना है। इसमें दो फ्रेज़ हैं, हमें जो सब्जेक्ट फिल करना है वो भी किसके हिसाब से फिल करना है, हमें जो सब्जेक्ट फिल करना है वो भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज, विद, along with, in addition to, like, unlike, beside, verb is used according to the first subject given। देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जो आपने अभी पीछे पढ़ा था कि नीदर नॉर ईदर और या और की हेल्प से जुड़े होंगे तब तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, और जब एज वेल एज की, विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इनकी हेल्प से जब से ये जुड़े हुए होंगे, दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए होंगे, देन वी विल यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट गिवन इन द सेंटेंस। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, आई अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स। आई फर्स्ट सब्जेक्ट, अलॉन्ग विद से जुड़ा है सेकेंड सब्जेक्ट माई पेरेंट्स, डैश गोइंग टू मनाली ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मैं समर वेकेशन में अपने पेरेंट्स के साथ मनाली जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ब फिल किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने जो वर्ब फिल किया है वो किसके अकॉर्डिंग फिल किया है, मैंने वर्ब फिल किया है किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट। और जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद या
एज वेल एज की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, तो हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करते हैं। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, आप इसको याद कैसे करें, ठीक है। मानसी एज वेल एज, देखिए अब दो सब्जेक्ट मानसी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज। पहले भी दो सब्जेक्ट जुड़े थे लेकिन वो नीदर नॉर ईदर और की हेल्प से, लेकिन अब एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इसकी हेल्प से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो वर्ब फिल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मानसी, तो मानसी के अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज़ फिल किया है। मानसी और उसकी फ्रेंड्स ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इसका ये मीनिंग है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए हमने इसमें हैज़ लगाया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे गिवन है ही ऑलरेडी, तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे, हैज़। देन द थीफ विद हिज टीममेट्स इज इन जेल, चोर अपने साथियों के साथ जेल में है। सुनने में जब आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि चोर अपने साथियों के साथ जेल में है, तो ये तो प्लूरल हुआ, तो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब फिल करनी चाहिए। लेकिन यही हमें याद रखना है कि लैंग्वेज का क्या रूल है कि थीफ फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, थीफ, जुड़ा किससे है, विद से, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, टीममेट्स, चोर अपने साथियों के साथ जेल में है। तो हमें यहाँ पे जो वर्ब फिल करनी है, क्योंकि ये विद से जुड़ा है और फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट गिवन है, तो हम यहाँ पे वर्ब फिल करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो क्या है, थीफ, ठीक है। तो थीफ क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, थीव्स नहीं दिया हुआ यहाँ पे, थीफ दिया हुआ है, दैट्स वाई ये सिंगुलर वर्ब हमने यहाँ पे फिल की हुई है, राइट। अब नाउ क्वेश्चन रेजेस की हाउ टू रिमेंबर, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, नीदर नॉर में हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगी और विद वाले में हमें ऐसा लगता है कि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इसका भी मैं एक तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए इन वर्ड्स का है ना, आपको थोड़ा सा हिंदी मीनिंग देखिए क्या है इसका, हिंदी मीनिंग क्या है इनका, एज वेल एज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, साथ साथ, भाई मानसी के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी अच्छे मार्क्स गेन किए। विद का मतलब भी क्या है, साथ में, अलोंग विद का भी यही मतलब है, इन एडिशन टू यानी कि इसके साथ, ये भी, बिसाइड्स का मतलब भी यही होता है, इसके अलावा या इसके साथ, ये भी, ठीक है। तो इनका जो हिंदी मीनिंग है, जो बेसिकली इनका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, के साथ में या इसके एडिशन में या इसके अलावा, ये भी, यही मीनिंग है। तो एक कॉमन मीनिंग अगर मैं इसका मान लूँ तो विद मान सकती हूँ, राइट। तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा लीक से हट जाइए, पढ़ाई से थोड़ा सा यहाँ से हट जाइए और ध्यान लगाइए कि जब आप किसी शादी में जाते हैं, हैव यू एवर विजिटेड टू अ वेडिंग सेरेमनी ऑफ समवन, यू मस्ट हैव विजिटेड, आप ज़रूर गए होंगे, साथ शादियों के सीज़न में हम जाते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव हों या डिस्टेंट रिलेटिव हों, नेबर हों, ठीक है, कोलीग्स हों, हम जाते रहते हैं शादियों में। आप देखते हैं कि शादियों में जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, जो मेन पर्सन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। जैसे कि मेन पर्सन दो ही होते हैं, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दो ही होते हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो भी बड़े अच्छे से रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, बट जो कैमरामैन का फोकस होता है ना, वो किसके ऊपर होता है, जो मेन ब्राइड और ब्राइड ग्रूम रहता है, उनके पोजेस पर, जब वो चल के आ रहे हैं, ठीक है, उनकी फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। कोई खाना शादी में उनको, मतलब कि कोई आइटम हमें मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए पूरी प्लेट में एकदम, है ना, 56 भोग वाली प्लेट उनके लिए लगाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस किन पे होता है, ब्राइड पे और ग्रूम पे। जो साथ वाले होते हैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। हमें भी यही काम करना है, हमें साथ वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, राइट। थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट मैं ऐसे ही बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो याद रख पाए। साथ वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें फोकस किस पे करना है, मेन पार्टी पे। मानसी के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी, तो साथ साथ उसके दोस्तों ने भी को छोड़ देंगे, मानसी को देखेंगे और मानसी के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करेंगे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ मनाली जा रही हूँ, तो पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ, साथ वाले को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना है इस सेंटेंस में। हमें जो मेन सब्जेक्ट है उसको ध्यान देना है कि हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। चोर अपने टीममेट्स के साथ जेल में है, ठीक है, किसके साथ है इसको छोड़ दो, जो मेन चीज़ है चोर, उस पर ध्यान दो, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। I hope you understand. Now come to the next rule.
यस। सम ऑब्जेक्ट्स मोस्टली विच आर मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा अलग है ये। सम ऑब्जेक्ट्स मोस्टली विच आर मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स लाइक पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सीजर्स, पिंसर्स, टोंग्स, जो कि हमें सिंगुलर लगते हैं देखने में, बट वो होते क्या हैं, प्लूरल हैं। हर लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था एक रूल होता है, और उस रूल के हिसाब से हमें लैंग्वेज को फॉलो करना होता है। हमें यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज का पुराने टाइम से, ये लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी है कि लैंग्वेज जो पुराने टाइम से चली आ रही है उसमें हालांकि रिफॉर्मेशन, थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, बट हमें उसको फॉलो करना होता है जो पहले से चली आ रही है, जो उसके रूल हैं, जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हम भाषा के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे तो सब्जेक्ट पहले लगाना है, ऑब्जेक्ट बाद में लगाना है, मैं हूँ खाती खाना, इस तरीके से हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर यही है लैंग्वेज का। इसी तरीके से इनके लैंग्वेज की भी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, देख लेते हैं क्या है। पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, मतलब वो चीज़ें जो दो इक्वल पार्ट से बनी हैं, जिसके बीच में, आप ऐसे याद रखिए, जिसके बीच में अगर आप एक सिमेट्रिक लाइन खींच देंगे ना, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी ये, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम किस में लेते हैं, हम इसको लेते हैं प्लूरल में। हालांकि बात भले ही हम एक चीज़ की कर रहे हो, बात भले ही हम एक पैंट की कर रहे हो, लेकिन आप उसके साथ इज नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे। भले ही बात आप एक जीन्स की कर रहे हो, पहली बात तो जीन कुछ नहीं होता, पैंट कुछ नहीं होता, हमेशा इनके साथ एस आएगा। देखिए सभी वर्ड्स के साथ एस लग रहा है। ट्राउज़र भले ही एक हो या दो हो या 10 हो, सबके उनके साथ क्या आएगा, ट्राउजर्स ही आएगा। ट्राउज़र कोई शब्द नहीं होता, भले ही आप एक ही ट्राउज़र के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट वन लेगिंग्स, वन स्पेक्टिकल्स, वन गॉगल्स, वन सीजर्स, वन पिंसर्स, नहीं, आप इनके साथ एक तो एस ज़रूर लगाएंगे। अगर हम लोग कहते हैं कि सीज़र देना, जनरल लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं, सीज़र देना, लेकिन सीज़र इज़ नॉट अ वर्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक सीज़र, ठीक है, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती सीज़र नाम की, इट इज़ सीजर्स। पिंसर्स हमने देखा किचन में मम्मी काम करती है, पिंसर्स का यूज़ करती हैं बर्तनों को गैस पे से उतारने के लिए, टोंग्स, चिमटा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो दो इक्वल पार्ट से मिलके बनी हुई हैं, भले ही ये एक ही हों, लेकिन एक तो इनके लास्ट में एस आता है, सबके लास्ट में एस आ रहा है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। जीन कुछ नहीं होता, पैंट कुछ नहीं होता, हम कहते हैं मैं अपनी पैंट लेने गई थी या मैंने नई पैंट खरीदी है, नो, देयर इज़ नथिंग लाइक पैंट, ठीक है, देयर इज़ नो थिंग, है ना, एग्जिस्ट विच इज़ कॉल्ड पैंट, नो, कुछ भी नहीं है ऐसा। पैंट्स होता है, भले ही एक पैंट की बात कर रहे हो, लेकिन आप पैंट्स बोलेंगे, पैंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा किस में, प्लूरल में आती है, भले ही हम एक की बात क्यों ना कर रहे हो। जैसे कि माई जीन्स आर न्यू, मेरी जीन्स नई है, मैं भले ही एक जीन्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ आप आर लगाएंगे। योर स्पेक्टिकल्स, तुम्हारे स्पेक्टिकल्स जो तुमने लेंस कार्ड से ऑर्डर किए थे, आर वेरी क्लासी, बड़े क्लासी हैं तुम्हारे स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स को इंसान दो तो नहीं पहनता, एक ही पहने हुए होंगे, जब हम ये कमेंट कर रहे होंगे तो एक ही पहने हुए होंगे उसने। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। देखिए मैंने आर यूज़ किया है। एग्जाम में क्या आता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या फिर आपसे एरर दिया जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए इज़ लगा के दे दिया, और अब आपसे कह रहे हैं कि एरर बताइए। तो जब तक हमें यही क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पे आर क्यों आ रहा है, तब तक हम वहाँ पे ना तो एरर फाइंड कर पाएंगे, ना ही हम राइट ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू करेक्ट द राइट आंसर। द टोंग्स डैश बिकम वेरी डर्टी, यू नीड टू क्लीन इट। टोंग्स जो है वो गंदे हो गए हैं, तुम्हें इसे साफ़ करने की ज़रूरत है। तो भले ही हम एक टोंग्स की बात कर रहे हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब फॉलो करते हैं। माई पैंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मेरी पैंट्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। हर गॉगल्स आर कूल, उसके गॉगल्स बड़े कूल हैं, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि दो इक्वल पार्ट से जो बने हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दिए हैं, उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, और उनका एस कभी भी हटता नहीं है, ये इस वर्ड का ही पार्ट है, इसके बिना इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो गलत इंग्लिश हमें नहीं बोलनी है, आज से ही बंद कर देनी है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 4, when two nouns are connected with and the is used before each one, the plural verb will be used, and if the is used before one noun only, then singular verb will be used, as both nouns are used for the same person.
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप अभी याद कर लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, मैंने अभी आपको रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, मैंने आपको बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने सिंगुलर कर रखी है, इसका मतलब मैंने गलत कर दिया कुछ? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखिए मैं यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और द आ रहा है, नाउन्स के पहले क्या आ रहा है? द। अगर दोनों नाउन के पहले द आ रहा है, दो बार द आ रहा है, इसका मतलब हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। और अगर दो नाउन दिए हुए हैं लेकिन एक के पहले ही द आ रहा है, इसका मतलब हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज होगा। सो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है। द ग्रेट एक्ट्रेस एंड क्लासिकल डांसर डैश गोइंग टू विजिट आवर कॉलेज, कि जो ग्रेट डांसर है और जो एक्ट्रेस हैं वो हमारे कॉलेज में आने वाली है। अब आप बताएंगे, मैंने आंसर को इसलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्क्रिबलिंग इसलिए की है कि आप लोग थोड़ा सा बताएं, सीधा आंसर पे आप ना देखें। द ग्रेट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के पहले क्या लग रहा है? एक तो एडजेक्टिव लग रहा है, दूसरा ये दा लग रहा है। एंड क्लासिकल डांसर, क्लासिकल डांसर से पहले दा नहीं लग रहा, इसका मतलब दो नाउन दिए हुए हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, और लेकिन एक के पहले दा लग रहा है, एक के पहले दा नहीं लग रहा। इसका मतलब ये जो महान एक्ट्रेस है यही क्लासिकल डांसर भी है। हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लेडी जो एक महान एक्ट्रेस है और क्लासिकल डांसर भी है, हमारे कॉलेज में आने वाली है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? इज लगाया है। राइट, मैं इसी को मिटा देती हूँ जिससे कि ये क्लियर हो जाए। उसके बाद है द ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट डैश पास्ड अवे। महान ड्रामाटिस्ट एंड पोएट, दो नाम दिए हैं लेकिन द सिर्फ एक के पहले आ रहा है। इसका मतलब जो ड्रामेटिस्ट हैं और जो पोएट है वो एक ही इंसान है, कि जो ड्रामेटिस्ट भी थे और पोएट भी थे उनकी डेथ हो गई, ही हैज़ पास्ड अवे। तो एक नाउन के पहले द आ रहा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। भले ही एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन हम प्लूरल नाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि द से हमें पता लग रहा है कि ड्रामेटिस्ट और पोएट जो हैं वो दो अलग अलग पर्सन नहीं है, दे बोथ आर अ सिंगल आइडेंटिटी, अ सिंगल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। देखिए प्रिंसिपल नाउन है, इसके पहले दा लग रहा है, मैनेजर नाउन है, इससे पहले दा लग रहा है। डैश डिसएग्री विद आवर प्रपोजल, प्रिंसिपल और मैनेजर हमारे प्रपोजल से सहमत नहीं थे। दो नाउन है, दोनों के पहले दा लग रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल अलग इंसान है, मैनेजर अलग इंसान है। और जब दो नाउन एंड की हेल्प से जोड़ते हैं तो हम क्या लगाते हैं? प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब हम लगाते हैं। देखिए आर लगाया है मैंने। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल डैश सीन द रिहर्सल ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर फंक्शन। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ने हमारे बच्चों की रिहर्सल पहले ही देख ली। ठीक है, अब यहाँ पे दो नाउन है, अगेन प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, दोनों के पहले दा लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों दो अलग अलग पर्सन हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लूरल नाउन फिल करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि हम आप इसको याद कैसे करें? याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर एक बार दो नाउन दिए हुए हैं, एक बार दा लग रहा है, एक नाउन के पहले दा लग रहा है, एक बार दा का मतलब एक पर्सन, एक बार दा का मतलब क्या है? मेरा एक थोड़ा सा खराब बन गया है, डोंट माइंड। तो एक बार दा का मतलब क्या है? एक पर्सन। दोनों नाउन के पहले दा लग रहा है, दो बार दा का मतलब क्या है? दो पर्सन। यहाँ पे वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। दा से याद रखना है, एक बार दा का मतलब दोनों इंसान एक ही हैं, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दो बार दा का मतलब दो अलग अलग इंसानों के बारे में बात हो रही है, प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो दा एक बार है, एक इंसान, द दो बार है, दो इंसान। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, मशीनरी, बिजनेस, एडवाइस ऑफ नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। नो एस और ई एस इज एडेड विद दीज वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर ये हमें क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि
आपको हमेशा सिंगुलर में यूज़ करने होते हैं और इनका प्लूरल वर्जन होता ही नहीं है। इन्फॉर्मेशंस कुछ होता ही नहीं है, पोइट्रीज कुछ नहीं होता, सीनरीज कुछ नहीं होता है, बिजनेसेस कुछ नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ हमें क्या नहीं लगाना, SEIES हमें नहीं लगाना है। फर्नीचर मैंने यहाँ पे शायद मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, फर्नीचर वर्ड भी इसी में आता है और फर्नीचर वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फर्नीचर बहुत बार पूछा जाता है। फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, देयर इज़ नो थिंग एग्जिस्ट लाइक फर्नीचर। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि इन वर्ड्स के पहले आप बाद में एक तो आपको S नहीं लगाना कभी भी। सीनरीज नहीं होता, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, पोइट्रीज नहीं। पोइट्री का मतलब तो अपने आप में ही कलेक्शन ऑफ पोम है। ठीक है, तो उसमें आप पोइट्रीज को प्लूरल नहीं करना, उसका मतलब तो अपने आप में ही कलेक्शन ऑफ पोम है। फर्नीचर को प्लूरल नहीं करना, फर्नीचर का मतलब अपने आप में ही कुर्सी, टेबल, बेड, ड्रेसिंग टेबल, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड फर्नीचर। तो इसको आपको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो इसलिए हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। लॉजिक भी साथ के साथ समझ लेंगे तो याद रख पाएंगे। सीनरीज ऑफ माउंटेन्स आर वेरी फैसिनेटिंग। माउंटेन्स की जो सीनरी होती है बहुत फैसिनेटिंग होती है। अब हमें लग रहा होगा ये सेंटेंस तो ठीक है भाई, कोई एरर नहीं है इसमें, लेकिन एरर है जो मैंने अभी ऊपर बताया कि सीनरी ऑफ माउंटेन्स इज़ वेरी फैसिनेटिंग। माउंटेन्स की जो सीनरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती हैं। फर्नीचर ऑफ माई होम हैव ग्रोन ओल्ड। मेरे घर का जो फर्नीचर है वो क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। एक चीज़ मैंने और बताई थी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी इनके साथ। पोइट्री का मतलब भले ही कलेक्शन ऑफ पोम होता है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ पोम के लिए यूज़ हो रहा है, हम उसको एज अ सिंगल यूनिट ले रहे हैं, इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। मेरे घर का फर्नीचर पुराना हो गया है। ठीक है, अब हमें लग रहा होगा भाई कोई एरर नहीं है इसमें, फर्नीचर्स बहुत सारा, इसका मतलब कि कुर्सी टेबल सब मिला के है ना बहुत पुराने हो गए होंगे सारा फर्नीचर। लेकिन नहीं, फर्नीचर वर्ड में बिना एस लगाए भी उसका मतलब वही होता है, कुर्सी, टेबल, बेड, ड्रेसिंग टेबल, स्टूल, बाकी सारी वुडन चीज़ें। ठीक है, तो इसमें हमें एक तो एस नहीं लगाना, दूसरा इसको हम कंबाइन करके एज अ होल यूनिट देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं, एज अ होल यूनिट देखते हैं, तो इसको हम प्लूरल वर्ब इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है ही एडवाइज्ड मी ऑन वेरियस टॉपिक्स, हिज एडवाइजेज आर वेरी प्रीशियस टू मी। उसने मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे एडवाइस दी, यानी उसकी एडवाइजेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत कीमती एडवाइजेज हैं उसकी। हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन का बताया, इन्फॉर्मेशन वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं होता। इसी तरीके से एडवाइसेस इज़ नॉट अ वर्ड, कोई वर्ड नहीं होता है एडवाइसेस, देयर इज़ नथिंग लाइक एडवाइसेस एग्जिस्ट। ठीक है, एडवाइस होता है, आप एक एडवाइस लें, आप 100 एडवाइस लें, आप 1000 एडवाइस ले लें, बट आप एडवाइसेस यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि आप इसके साथ इज़ ही लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड. Now let's come to the next slide. Yes, rule number 6. News, innings, gallows, mechanics, politics, mathematics, physics, economics, civics seem plural but they are singular. मैंने आपको बताया था कि हम S जो है वो फ्री में लगा देते हैं, और कई बार जो S है हमें ऐसा लगता है कि जो S है वो क्या है, हमारा वो प्लूरल चीज़ों के साथ आता है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमें एस दिखाई दे गया तो उसका मतलब वो प्लूरल है, नहीं। न्यूज़ में भी एस लग रहा है, इनिंग्स में भी एस, गैलोज में भी एस लग रहा है, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इसका ये मतलब नहीं कि वर्ड्स प्लूरल है क्योंकि इनमें एस लग रहा है, ठीक है, बिकॉज दे फॉलो एस एट द एंड ऑफ देम। बट ये क्या है, ये सिंगुलर, दे आर सिंगुलर वर्ड्स एंड सिंगुलर वर्ब इज़ फॉलोड आफ्टर देम, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है ना वो ये वाला है, हमेशा पूछ लिया जाता है पेपर में, इसको स्टार मार्क कर लेना आप, कि द न्यूज़ शी गेव टू मी वर इनकरेक्ट। उसने मुझे तो जो न्यूज़ दी वो गलत थी। अब हम सोचेंगे भाई खबरें तो एक से भी ज़्यादा हो सकती हैं,
खबर कैसे हम सिंगुलर, हम इसको सिंगुलर क्यों माने, हम तो उसको प्लूरल मानेंगे क्योंकि खबरें तो और भी होती हैं। हम तो सुबह सुबह देखते हैं कि भाई वो 100 न्यूज़ हमें सुनाई जाती हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, फटाफट 100 खबरें फटाफट, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें याद रखना है हिंदी में हम कुछ भी बोलते हो, बट इन इंग्लिश न्यूज़ जो है उसको हम हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन का बताया था, एडवाइस का बताया था, इसी तरीके से न्यूज़ जो है इट इज़ अ सिंगुलर नाउन दैट फॉलोज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसने मुझे जो न्यूज़ दी थी वो इनकरेक्ट थी। एग्ज़ाम में यही यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाएगा या फिर आपसे एरर पूछा जाएगा ऊपर वाला सेंटेंस देके कि बताइए इसमें क्या एरर है। और अगर हमें यही नहीं पता, हमें लगेगा कि भाई हाँ भाई बहुत सारी खबरें दी होंगी और वो खबरें गलत होंगी, क्या कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, बट गलती है गलती इसमें। क्या गलती है कि न्यूज़ जो वर्ड है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड वर्स्ट प्रोफेशन बाय मैनी पीपल। इकोनॉमिक्स को हम प्लूरल कभी नहीं लेना है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, सो वी कैन नेवर कंसिडर देम एज प्लूरल, दे आर सिंगुलर, ठीक है। देखने में ये ऐसा लगता है कि प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर ही हैं और सिंगुलर ही यूज होते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। डियर, शीप, फिश आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, बट एस एंड एस इज नॉट एडेड विद दीज वर्ड्स। देखिए बहुत ही अलग सा, यूनिक सा है और डिस्कशन भी इस रूल का कम होता है काफ़ी ज़्यादा। क्या कह रहे हैं कि डियर, शीप, फिश आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, कि डियर, शीप, फिश, ये जो वर्ड्स हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है। बट इसमें प्रॉब्लम, इसमें जो हमें जाननी है वो बात क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ करिए कोई बात नहीं, बट इसमें एस और एस नहीं ऐड करना है। डियर्स इज नॉट अ वर्ड, मैंने देखा था किसी एग्जाम में पूछा गया था, डियर्स, शीप्स, फिशेज, नो, डियर, शीप, फिश, आप इसे यूज़ करिए प्लूरल में। अगर एक है तो खाली डियर बोलिए, एक से ज़्यादा है तो आप डियर्स बोलिए, डियर्स मत बोलिए, ठीक है। शीप है, ठीक है, बहुत सारी शीप हैं तब भी शीप ही बोलेंगे, एक मछली है तब भी फिश बोलेंगे, बहुत सारी मछली हैं तब भी फिश बोलेंगे, लेकिन इसमें ऐसे ये समय नहीं यूज़ करना। भले ही आप इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई कॉट 2 फिशेस फ्रॉम द पॉन्ड, मुझे पॉन्ड से 2 फिशेस मिली। 2 हैं, हमें लग रहा है कि भाई 2 हैं तो हम तो इसके साथ क्या लगाएंगे, फिशेस लगाएंगे, मुझे 2 मछलियाँ मिली, है ना, लेकिन नहीं, इसके साथ हम 2 फिश, इसका मतलब 2 लग गया आगे, हमें क्वांटिटी पता चल गई कि एक से ज़्यादा है, ठीक है। हम इसमें ऐसे एस नहीं लगाएंगे। कुछ वर्ड्स ये ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं लगाना होता है ऐसे एस। मैनी शीप्स केम इन फ्रंट ऑफ माई कार सडनली, बहुत सारी शीप्स मेरी गाड़ी के आगे आ गई अचानक से, ठीक है। तो बहुत सारी शीप से ही हमें पता लग रहा है कि बहुत सारी शीप के बारे में बात करें, एस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी नाउन्स के साथ हम ऐसा करते हैं, एस लगाते हैं हम जब हम उनको प्लूरल में यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ हमें एस नहीं लगाना होता है। एरर में, बहुत एरर में ये वाला क्वेश्चन आता है, फिश, डियर, शिप, यही वर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इनके साथ एस या एस जोड़ना नहीं है। यूज़ आप इसे सिंगुलर में करें या प्लूरल में करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। नेक्स्ट है, डजन, स्कोर, 100,000 आर यूज्ड एज सिंगुलर, but if no definite number is given before them, they follow a noun, इसमें क्या होगा, सिंगुलर नाउन हो, they are written as plural, नहीं सॉरी, they follow a noun, they are written as plural, ठीक है। now let me explain it to you. dozen, score, 100,000 etc are used as singular। कभी भी आप यूज़ करते हैं डजन वर्ड, जैसे कि मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, ठीक है, या फिर मैंने और कौन सी चीज़ें आती है, कई बार आम भी डज़न में मिलते हैं, तो मैंने 4 डज़न आम लिए, तो इनको हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, कभी भी डजन्स नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि आपने 2 लगा दिया ऑलरेडी, तो उससे पता लग रहा है कि भाई 2 दर्जन है कोई चीज़, आपको डजन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ बनाना फ्रॉम अमेज़ॉन, मैंने अमेज़ॉन से 2 डज़न बनानास मंगाए,
तो यहाँ पे पहले ही डेफिनेट नंबर आपका दिया हुआ है कि 2 से हमें पता लग रहा है कि दिस थिंग इज़ मोर देन 1, तो हमें यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एस हटा दिया, नहीं लगाना, ये वाली लाइन यही तो कह रही है। ही क्रॉस द रेड लाइट देयरफॉर ही वॉज चार्ज 2000 रुपीज़। उसने रेड लाइट क्रॉस करी, दैट्स वाई उसे 2000 रुपये का चालान देना पड़ा। तो आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे भाई, 2 से हमें पता चल रहा है कि मोर देन 1 की बात हो रही है, तो हमें ये नहीं कि अगर हम बोल रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ दे दो, हम कभी ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं 10,000 रुपीज़ दे दो, ठीक है। 3 दर्जनों केले दे दो, ऐसे नहीं बोलते, 3 दर्जन केले। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, जो मैं इंग्लिश में आपको बता रही हूँ, कभी भी दर्जनों वर्ड यूज़ नहीं करते, हज़ारों वर्ड यूज़ नहीं करते कि 10,000 रुपये दे दो, 10,000 ही तो बोलते हैं। तो जब डेफिनेट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है इनसे पहले, तो आपको इसमें एस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिए, लेकिन नोट क्या दिया हुआ है कि अगर कोई डेफिनेट नंबर नहीं दिया तब आप इसको क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे एस लगा सकते हैं। जैसे कि 100 ऑफ वाइल्ड एनिमल आर डाइंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। 100 एनिमल्स जो हैं वो मर रहे हैं, किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से और पानी की कमी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेट नंबर नहीं दिया, डेफिनेट नंबर नहीं दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, 100 ऑफ वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे ये नहीं बताया कि अगर यहाँ पे दिया होता कि 500 एनिमल मर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लगा देती, 100 में एस नहीं लगाती। 500 वाइल्ड एनिमल आर डाइंग, 500 एनिमल मर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई नंबर ही नहीं दिया इसके पहले, तो तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं कि 100 ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कई सौ या फिर 1000 ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो तब हम यहाँ पे एस लगाते हैं क्योंकि कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। ध्यान रखेंगे, नंबर गिवन है, एस नहीं लगाना। अगर नंबर गिवन नहीं है देन आपको एस लगाना है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक लव, हेट्रेड, होप, चैरिटी, हाइट, वेट, काइंडनेस, सिंपैथी, डोनेशन, एप्रिसिएशन, रिजेक्शन, सक्सेस, फेलियर आर यूज्ड एज सिंगुलर, बट इफ 2 or more than two nouns are joined with the help of conjunction like and, plural verb will be used। ध्यान रखना है हमेशा। क्या ध्यान रखना है, मैंने बताया था आपको, दो नाउन जब भी एंड की हेल्प से जुड़ते हैं उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। बट क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या ये सेंटेंस सही है, फेलियर इज नॉट अ डाउनफॉल रादर इट इज़ अ स्टेप टू सक्सेस। फेलियर कोई डाउनफॉल नहीं है बल्कि ये सक्सेस की तरफ एक स्टेप है। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर एसेंशियल। हार्ड वर्क और डेडिकेशन हमारे लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। सिंपैथी अच्छी बात है, लेकिन एम्पैथी एक डिवाइन क्वालिटी है। डोनेशन हमारी इनकम को ब्लेस्ड बनाती है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है। वर्ब में ऐसे ये कब लगाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा। तो हमने अभी तक आज तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिनको हम फील कर सकते हैं, वी कांट टच देम, वी जस्ट फील देम, ठीक है। जो कॉन्क्रीट नहीं होते, जो हमें दिखाई नहीं देते, हम बस उन्हें महसूस करते हैं। जैसे कि प्यार, प्यार कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि भाई हाँ वो आके कह रहा है कि मैं प्यार हूँ या मैं नफरत हूँ, मैं होप हूँ। ये कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं जो आपको दिखाई दें, आपके सामने हेलो बोलें आपको, है ना, कि मैं चैरिटी हूँ, मुझे हाइट कहते हैं, मुझे वेट कहते हैं। हाइट वेट को आप मेज़र कर लेते हैं, आपने एक मेज़रमेंट बना रखा है, लेकिन अपने आप में तो ये कोई चीज़ नहीं है ना जिसको आप टच कर सको। काइंडनेस, कभी कोई किसी ने आपसे कहा है कि मैं काइंडनेस हूँ? हमें काइंडनेस दूसरों के एक्शंस में फील होती है कि भाई वो बहुत दयालु है या वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, तो हमें ये चीज़ें फील होती हैं, दिखाई देती हैं, मतलब कि दूसरों के बिहेवियर में, एक्शंस में दिखाई देती हैं, ठीक है। डोनेशन, एप्रिसिएशन, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको हम देख नहीं सकते, हम इनको फील कर सकते हैं, ठीक है। फेलियर, फेलियर कभी कहती है मैं फेलियर हूँ, नहीं। हम किसी काम में असफल हो जाते हैं, हम कह देते हैं भाई फेलियर है, ये तो असफलता है। बट अलग से कोई चीज़ है फेलियर कि हम उसे छू सकते हैं कि भाई ये फेलियर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, दिखाई नहीं देते। और जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है उसको हमेशा हम कैसे लेते हैं, हम उसे हमेशा सिंगुलर में लेते हैं, राइट। जैसे कि फेलियर इज़ नॉट अ डाउनफॉल, मैंने सिंगुलर नाउन यूज़ किया है,
लेकिन अगर हम दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं और वो कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है तब प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि दो हो गए ना। हार्डवर्क और डेडिकेशन दोनों ज़रूरी हैं सक्सेस अचीव करने के लिए। अब दो की बात कर रहे हैं इसलिए आर लगाया है। सिंपैथी अच्छी बात है, सिंपैथी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद हमने इज लगाया है। एम्पैथी एक डिवाइन क्वालिटी है, एम्पैथी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एम्पैथी यानी टू पुट योर फीट इन समवन एल्सेस शूज, कि जो दूसरा महसूस कर रहा है बिल्कुल उसके दर्द को बिल्कुल वैसा महसूस करना जैसे तकलीफ उसे महसूस हो रही है। डोनेशन हमारी इनकम को ब्लेस बनाती है। डोनेशन एक ही नाउन की बात हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पे मेक्स लगाया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक की बात हो रही थी इसलिए इज लगाया था, यहाँ पे भी एक की बात हो रही थी इसलिए इज लगाया है। यहाँ पे दो नाउन्स जुड़े हुए हैं किससे, एंड की हेल्प से, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, आर लगाया है। राइट, now come to the next rule. If plural noun expresses any amount, quantity, distance as whole unit, single verb will be used. देखिए, अगर किसी भी अमाउंट की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की मात्रा की बात कर रहे हैं, किसी रकम की बात कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कैसे, एज अ होल यूनिट। हम उसे अलग अलग रूप में नहीं देख रहे हैं, हम उसे एक यूनिट के रूप में, एक होल यूनिट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल चीज़ के रूप में देख रहे हैं। अब ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन इट कम्स टू गो टू माई होम टाउन 50 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब बात मेरे घर जाने की होती है तो मुझे क्या लगता है कि जो 50 माइल्स है वो कोई लंबा डिस्टेंस, वो एक लंबा डिस्टेंस नहीं है। 50 माइल्स एक लंबा डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है 50 की। अब आप कहेंगे भाई 50 एक से तो ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हमें यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, ये बात समझिए कि मैं 50 माइल्स को एक डिस्टेंस के रूप में, एक दूरी के रूप में देख रही हूँ, उसे एज अ होल यूनिट देख रही हूँ मैं। ठीक है, 50 माइल्स एक लंबा डिस्टेंस नहीं है, एक लंबा डिस्टेंस यानी एक होल यूनिट के रूप में, एक डिस्टेंस के रूप में मैं उसको देख रही हूँ, अलग अलग नहीं देख रही। दैट्स वाई इस सेंटेंस में एरर क्या था, आर नहीं आना था, इज आना था, मैंने यहाँ पे इज लगाया है। ठीक है, अभी आप इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी, मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए कि भाई इसकी पहचान कैसे करनी है। ऑब्जेक्ट को देख लेना हमेशा, 50 माइल सब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख लेना क्या है, अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी एक तो पहचान ये हो गई कि हम इसको एक डिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं, एक होल यूनिट में देख रहे हैं। दूसरा, ए जहाँ पे भी आ जाए, ये जो ए वर्ड होता है ना, ये बड़ी पहचान कराता है हमें। अगर ए आ गया ना, मतलब प्रेडिकेट में अगर ए लगा हुआ है, देन आपको सिंगुलर वर्ब फॉलो करनी है। 50 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। एक तो ये ए हमें ये बता देता है कि भाई हम इसको एक होल यूनिट के रूप में देख रहे हैं। दूसरा, इस ए से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ए को ध्यान में रखना, ए का मतलब होता है एक, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। 10,000 रुपीज़ आर नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम टू डोनेट फॉर द ऑर्फनेज। 10,000 रुपये उसके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ऑर्फनेज में डोनेट करने के लिए। 10,000 को हम, अब आप कहेंगे भाई ये तो 10 है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल होगा, नहीं, सिंगुलर है ये, क्योंकि आप इसको कैसे देख रहे हैं, एज एन अमाउंट, एक अमाउंट के रूप में, एक रकम के रूप में, एक यूनिट, मतलब आप इसको एक रकम के, एक अमाउंट के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जो है वो क्या है, एक अमाउंट के रूप में आप इसे देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ए आ रहा है, सिंगुलर वर्ब लगेगी यहाँ पे। इसमें एरर क्या था, आर इसमें एरर था, जो कि गलत था। फॉर अ पर्सन हैविंग 6 फीट हाइट 60 kg आर एन आइडियल वेट। एक पर्सन जिसकी 6 फीट हाइट है, 60 किलो वजन एक आइडियल वेट है, इससे कम उसका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि 60 kg, अब एक से ज़्यादा है तो हमने सोचा प्लूरल होगा, हमने आर लगा दिया। लेकिन इसको हम एज अ होल यूनिट देख रहे हैं, एज अ वेट देख रहे हैं हम इसे। ठीक है, और एन आ रहा है, ए और एन का मतलब क्या होता है, या तो एक होता है या एन ही होता है, वन और एन, यही दोनों मीनिंग होते हैं इसके। तो ए और एन से समझ जाएंगे कि भाई सिंगल यूनिट के रूप में इसको देख रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगेगा। इससे ए और एन से हमें इसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। राइट, नाउ we'll come to the rule number 11. Double possessive is not used, but if it
बट इट डजेंट अप्लाई इन द केस ऑफ प्रोनाउन. पजेसिव केसेस ऑफन यूज्ड विद लिविंग थिंग्स. 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. कौन कौन सी 3 चीज़ें? सीधा एग्जाम्पल पे आएंगे. राम्स ब्रदर्स कार. आपको ये तो पता ही पजेसिव में यूज होता है. राम के भाई की कार. राम के भाई की कार अब्रॉड से इंपोर्ट की गई है, विदेश से मंगवाई गई है. डबल पजेसिव हो गया. राम का के भाई की कार विदेश से मंगवाई है. ऊपर हमने क्या बोला था? डबल पजेसिव नहीं होगा. यहाँ पे तो डबल हो रहा है. राम के भाई की कार नहीं. कार ऑफ राम्स ब्रदर इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड. हालांकि ये इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है. ये वाला जो रूल है ये अलग है. माइज ब्रदर्स फोन वॉज रिप्लेस्ड बाय कंपनी. ठीक है, मतलब हमें पजेसिव तो यहाँ पे भी है. देखिए ये भी पजेसिव है, लेकिन हमें ये एपोस्ट्रॉफी एस वाला जो पजेसिव है ना, ये हमें डबल यूज़ नहीं करना. लेकिन हमने यहाँ पे किया है. लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे. एपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ एक ही बार यूज़ होगा. ये वाला गलत है. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. माइज ब्रदर फोन वॉज रिप्लेस्ड बाय द कंपनी. मेरे भाई के फ़ोन को कंपनी ने रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये गारंटी पीरियड में था. तो माइज ब्रदर्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे. माइज ब्रदर्स कुछ होता ही नहीं है. माई का मतलब अपने आप ही मेरा है, वो अपने आप ही पजेसिव प्रोनाउन है. ठीक है, यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है. माई ब्रदर्स फोन. तो यहाँ पे माई में कभी भी ऐसे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता क्योंकि ये अपने आप में ही पजेसिव है, मेरा भाई. तो यहाँ पे भी डबल पजेसिव हो रहा है, लेकिन 2 बार एपोस्ट्रॉफी वाला एस नहीं आ रहा. तो ये 2 बार एपोस्ट्रॉफी आपको जहाँ भी दिखाई दे, एक को हटाना है. डबल एपोस्ट्रॉफी एस वाला पजेसिव यूज़ नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन के केस में हो जाता है. जैसे कि मेरा, एक तो ये हो गया मेरा भाई, और उसका फ़ोन. यहाँ पे भी डबल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है. माई ब्रदर प्रोनाउन आ रहा है. ठीक है, तो माई ब्रदर्स फ़ोन वॉज रिप्लेस्ड बाय द कंपनी. तो प्रोनाउन के केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन डबल एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है. बाकी नाउन के केस में नहीं होगा कि 2 बार एपोस्ट्रॉफी एस आ जाए, ऐसा नहीं होगा. दिस बुक्स पेजेस हैव बिकम येलो एंड रिंकल्ड सिंस इट इज एन ओल्ड. ये एक पुरानी किताब है, इसके जो पेजेस हैं, दिस बुक्स पेजेस हैव बिकम येलो. अब यहाँ पे क्या एरर है भाई? यहाँ पे तो एक ही बार एपोस्ट्रॉफी एस आ रहा है, यानी कि पजेसिव केस एक ही बार है. तो ये वाला सेंटेंस गलत क्यों है? क्या इसका रीज़न हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला सेंटेंस गलत क्यों है? मैंने क्या बताया था ऊपर, क्या पढ़ा था? पजेसिव केस इज ऑफन यूज्ड विद लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के साथ पजेसिव केस यूज़ करना है. बुक के पेजेस, बुक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम इसको क्या करेंगे? पेजेस ऑफ दिस बुक हैव बिकम येलो. हम इसको ऐसे कर देंगे, एपोस्ट्रॉफी हटा देंगे हम यहाँ पे. राइट, तो आप एक बार इसको दोबारा देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इफ मैनी इज गिवन बिफोर अ नाउन. अब देखिए सिंपल मैनी और मैनिया का कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देखिए मैनी का मतलब और मैनी आ का मतलब दोनों का सेम मीनिंग होता है. हिंदी मीनिंग दोनों का मतलब क्या है? बहुत से. लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स की, हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स का मतलब क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर. मीनिंग 2 सेंटेंसेस का एक हो सकता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, मीनिंग वाइज 2 सेंटेंसेस सेम हो सकते हैं, लेकिन देयर माइट बी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सेंटेंसेस. ठीक है, देखिए मैनी के साथ आपको क्या करना होता है? मैनी के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? प्लूरल. मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन, एक सेकेंड, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगाएंगे. किसके साथ? मैनी के साथ. मैनी अ के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. फिर वही ए वाली बात आ गई, जहां भी आपको ए दिखाई दे आप समझ लेना सिंगुलर लगेगा. ये जो ए आ रहा है ना, मैंने कहा था मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप याद रख लें, तो मैं वही बता रही हूँ कि ए आपको जहाँ पे भी दिखाई दे जाए ना और आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आपको अगर ए दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा. दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब यही है. बहुत सारे मैनी और मैनिया दोनों का मतलब बहुत सारे होता है, लेकिन ए लग रहा है मैनी के बाद तो सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा. ध्यान रखेंगे. मैनी वोटर्स हैव कास्ट देयर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड कम्युनिटी. बहुत सारे वोटर्स ने अपना वोट जो है वो रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस पर क्या किया है? कास्ट किया है. हम देखेंगे भी इसमें तो कोई एरर नहीं है. मैनी भी आ रहा है और हैव भी आ रहा है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है. एरर तो है, लेकिन
नाउन जो है आपका वो सिंगुलर कैसे हो गया? मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन आएगा, मैनी वोटर्स आएगा, वोटर नहीं आएगा, वोटर्स, और प्लूरल ही वर्ब लगेगी, हैव कास्ट देयर वोट, हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे। मैनी का मतलब बहुत सारे, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैनी आर स्टूडेंट्स टेक IIT JEE कोचिंग वाइल परस्यूइंग क्लास 11th and 12th। बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT JEE की कोचिंग लेते हैं, क्या करते टाइम? क्लास 11th और 12th पढ़ते टाइम। अब हम कहेंगे भाई इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? प्लूरल वर्ब लगाई है। फर्स्ट फॉर्म किसका काम करती है? प्लूरल वर्ब का। और सिंगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में SAES लगा देते हैं। तो SAES तो हमने लगाया नहीं, इसका मतलब हमने प्लूरल वर्ब ले ली। और बात कर रहे हैं मैनी आर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपको इस सेंटेंस में कोई भी एरर नज़र नहीं आएगा। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी एरर इन दिस सेंटेंस गिवन। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? इस ए से याद रखना है। जहाँ पे भी आपको ये ए दिखाई दे गया ना, तो आप समझ जाएंगे सिंगुलर ही नाउन लगेगा और सिंगुलर ही लगेगी वर्ब। भले ही इसका मीनिंग बहुत सारे हैं, अभी भी इसका मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ही है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ ए को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? ए को हम ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, नन, समवन, एवरीबडी, नोबडी ऑलवेज फॉलो अ सिंगुलर वर्ब। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ईच, एवरी, एवरीवन, नो वन, नन, समवन, एवरीबडी, नोबडी, ये ऐसा लगता है कि प्लूरल है। हम बात करते हैं ना कई बार, एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने देश से प्यार करता है। तो जब हर कोई करता है तो हम समझ लेते हैं कि ये तो प्लूरल है, कोई भी मुझे नहीं समझता, इसका मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये जो एवरीबडी वर्ड होता है, नोबडी होता है, एवरीवन होता है, ईच होता है, ये बात तो सबकी करते हैं, बट इंडिविजुअली। लॉजिक से समझिए आप कि इंडिविजुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, देयर इज नो डाउट इन इट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिविजुअली। हम सबकी बात कर रहे हैं बट इंडिविजुअली बात कर रहे हैं सबकी, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी सिटीजन्स हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन बट फ्यू आर यूजिंग इट इन अ राइट मैनर। सभी लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार सभी को है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इसका सही यूज़ करते हैं। सूचना का अधिकार सभी को है, लेकिन कुछ ही लोग इसका सही यूज़ करते हैं। अब हम कहेंगे भाई इसमें क्या एरर है? इसमें तो कुछ भी एरर नहीं है, कोई एरर हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एरर क्या है इसमें? एरर इसमें यहाँ पे है कि भाई एक तो यहाँ पे सिटीजन्स नहीं आएगा, एवरी के साथ ईच, एवरी, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आपको हमेशा आएगा इनके साथ, ठीक है? और दूसरा हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। एवरी सिटीजन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है? एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर एक नागरिक के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। हम बात तो सारे नागरिकों की कर रहे हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअली, वन बाय वन, ठीक है? वन डे व्हेन देयर वर नोबडी एट माय होम, जब मेरे घर पे कोई भी नहीं था, समवन वर नॉकिंग, कोई मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था और मेरा नाम पुकार रहा था। वन डे व्हेन देयर डैश नोबडी, इसमें सब्जेक्ट ये है, नोबडी है। जब मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मैंने ऊपर क्या बताया था? एवरीबडी, नोबडी, नो वन, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके साथ ये हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं। तो व्हेन देयर वॉज नोबडी आएगा, एक तो एरर इसमें ये है। दूसरा समवन, समवन भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, समवन भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है कि समवन अगर आ गया आपका तो समवन के साथ भी क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ होगी। तो नोबडी और समवन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई इनके साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। और अगर ईच और एवरी के साथ कोई नाउन दिया, जैसे सिटीजन नाउन है, तो नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। सिटीजन्स नहीं होगा, सिटीजन होगा, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, राइट? ठीक है, तो ये वर्ड्स को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। ईच, एवरी वन, नो बडी, ये बडी बडी वाले, वन वाले, बडी वाले, एवरी वन, एवरीबडी, वन और बडी से याद रख लेना। ईच, एवरी वन, एवरीबडी, नो बडी, ठीक है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और वर्ब आएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए,
अब नेक्स्ट रूल ये था, इसमें दो मैंने कंप्राइज करे हैं, वर्ड्स लाइक ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन ऑफ का एग्जाम्पल आपका आता ही आता है, बिल्कुल आता है। मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा है कि वन ऑफ आपका ज़रूर पूछा जाता है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ भी पूछा जाता है, नन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डबल स्टार बना ले। ये नीचे वाला जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईदर ऑफ, अभी हमने फर्स्ट रूल में बात किसकी करी थी, ईदर और की, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईदर ऑफ की। ईदर ऑफ, ईदर और नहीं, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इनकी बात कर रहे हैं। तो जब भी ये ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनकी बात होगी, नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। मीनिंग से समझेंगे इसको, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बता रही हूँ, इसका मीनिंग समझ लेंगे ना आप, तो आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही इसे कर लेंगे। ठीक है, ईदर ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी, ईदर का मतलब क्या होता है, ईदर का मतलब क्या है कि कोई एक, ई कॉमर्स कंपनी, इन दोनों में से कोई एक, ईदर ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी आर गोइंग टू अनाउंस न्यू सेल, न्यू सेल, बिग सेल अनाउंस करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसमें एरर यहाँ पे रह गया है, ईदर ऑफ द ई कॉमर्स कंपनीज, नाउन तो प्लूरल आएगा, यहाँ पे कंपनी नहीं होगा, कंपनीज होगा। ईदर ऑफ द ई कॉमर्स कंपनीज, कि भाई ये जो ई कॉमर्स कंपनी है ये क्या अनाउंस करने जा रही है, बिग सेल अनाउंस करने जा रही है। इसका मतलब कोई एक कंपनी जो है ई कॉमर्स कंपनीज में से, यहाँ पे कंपनीज होगा, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है ये, तो लेकिन सेल अनाउंस करने जा रही, करेगी तो एक ही ना, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन 5 मार्क्स, इन सभी क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नाउन है, क्वेश्चंस प्लूरल आएगा, मैंने क्या बताया था, प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। एस लगा दिया वर्ब में, वर्ब में क्या लगा दिया मैंने, एस, कि भाई इन सभी क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। बात हम सभी क्वेश्चंस की कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था एक एक करके इंडिविजुअली बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, कंटेन्स लगाया है। ठीक है, तो ये ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक, अब वन ऑफ आ गया तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स लगाया, फ्रेंड नहीं लगाया। ठीक है, हैज लेफ्ट द ग्रुप, मेरे दोस्तों में से किसी एक ने ग्रुप छोड़ दिया, लेकिन बात तो हम एक ही कर रहे हैं ना, लेफ्ट द ग्रुप। ठीक है, तो हम वर्ब लगाएंगे वन के अकॉर्डिंग, ऑफ वाले के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ हमने ईच के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करी है, यहाँ हमने ईदर के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करी है, तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए ना, आप आंख बंद करके क्या लगा देना, सिंगुलर वर्ब लगा देना। लेकिन ये ध्यान रखना है, ईदर ऑफ बताया मैंने, ईदर और नहीं बताया, उसमें तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच, एवरी, ये एवरी वन, इनके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर आपका नाउन और सिंगुलर वर्ब आपकी लगेगी। ऑफ वालों के साथ क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आपकी यूज होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म करना है वीडियो को। सम कलेक्टिव नाउंस लाइक जूरी, कमिटी, काउंसिल, बोर्ड, स्टाफ, टीम, इसमें और भी आते हैं जैसे कि फैमिली वगैरह, ये सब भी नाउन आते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हैं। जैसे कि आपकी जो कमेटी है बहुत सारे मेंबर्स से बनती है, आपकी जो जूरी होती है वो जजेस का ग्रुप होती है, आपका जो बोर्ड होता है वो भी, उसमें भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, स्टाफ में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, टीम में भी, मतलब कलेक्टिव नाउन्स हैं। कुल मिला के बात ये है कि कलेक्टिव नाउन्स, इन ये जो कलेक्टिव नाउन मैंने यहाँ पे दिए हैं उनका यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। कैसे, नज़रिए पे डिपेंड करता है कि बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, बात किस चीज़ के बारे में हो रही है और आप किस नज़रिए के साथ बोल रहे हैं। जैसे कि जब ये
एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, सेम ओपिनियन इनके होते हैं, इनकी विचारधारा एक ही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के अपना डिसीजन दे रहे हैं, तब तो इनको क्या लेते हैं हम, सिंगुलर। लेकिन जब इनकी, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, जब मान लीजिए इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, इनके डिफरेंट ओपिनियन हो जाएं, ठीक है, मिलके काम नहीं कर रही जी, अलग अलग हो गए, विचार नहीं मिल रहे हमारे, तब इनको हम प्लूरल लेते हैं। ध्यान रखेंगे, जब मिलके काम करेंगे तब हम इसको कैसे लेंगे, सिंगुलर। जब अलग अलग तरीके से काम करेंगे, यानी कि सिंगल यूनिट के रूप में काम नहीं करेंगे, इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, मान लीजिए इनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, मिलके काम नहीं कर पा रहे, रिपोर्ट नहीं दे पा रहे, फैसला नहीं सुना पा रहे, तब हम इसको किस में लेंगे, प्लूरल में। तो जब एक है परिवार तो सिंगुलर, जब परिवार बिखर गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे करके हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द केस द जूरी इज टेकिंग टू मच टाइम। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो जूरी है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। सेंटेंस को समझो, आपको यहाँ से समझ में आएगा आंसर क्या आएगा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जूरी बहुत सारा समय ले रही है। इसका मतलब वो लोग मिलके डिस्कशन कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं। आई थिंक द कोर्ट विल बी एडजर्न। मुझे लगता है कि कोर्ट को कुछ टाइम के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि जूरीज के इस इशू पर अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग राय है। अभी एक रूप में काम नहीं कर रहे, अभी अलग अलग रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि जूरी यानी जजेस का जो ग्रुप होता है, तो उनके विचार अलग हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे, उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग है उनके ओपिनियंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब मैंने एक ही नाउन का एग्जाम्पल दिया दो डिफरेंट कंडीशंस में। द कमिटी डैश सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द कोर्ट। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सबमिट कर दी है। एक साथ मिलके काम किया, रिपोर्ट सबमिट कर दी, परिवार एक है, इसका मतलब सिंगुलर नाउन यूज किया। कमिटी डैश कॉन्ट्रडिक्शन, कमेटी में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं, किसके बारे में, प्रेसिडेंट को लेकर उनमें आपस में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, परिवार एक नहीं है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, और ये पूछा जाता है, ये वाला एग्जाम्पल भी आपका पूछा जाता है बिल्कुल काफ़ी। अब ये लास्ट है, इन द केस ऑफ इन्वर्जन वर्ब इज यूज्ड एज पर द सेकेंड क्लॉज। इन्वर्जन का जो केस होता है, इन्वर्जन का केस मतलब कि जब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, मान लीजिए एडवर्ब क्लॉज से शुरुआत हो गई सेंटेंस की, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, इन्वर्जन केस। आई गेट सेवरल कॉल्स फॉर गेटिंग क्रेडिट कार्ड। मेरे पास क्रेडिट कार्ड रखने के लिए बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है, बट आई डोंट लाइक हैविंग अ क्रेडिट कार्ड। लेकिन मुझे क्रेडिट कार्ड रखना पसंद ही नहीं है। नीदर डू माई ब्रदर, ना ही मेरे भाई को पसंद है। अब ये नीदर डू माई ब्रदर, ये इन्वर्जन केस है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नीदर के बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इसलिए ये इन्वर्जन है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आगे पीछे हो रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, इन्वर्जन है। नीदर डू माई ब्रदर, तो ऐसे सेंटेंसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि भाई अभी भी सेंटेंस में कुछ एरर है, हाँ है। क्या एरर है, एक ही एरर है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ना तो मुझे पसंद है ना मेरे भाई को, बात कर रहे हैं भाई की, भाई सिंगुलर है, डू नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, डज आएगा। डज क्यों आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई डोंट लाइक हैविंग क्रेडिट कार्ड, मुझे क्रेडिट कार्ड रखना पसंद नहीं है। आई के साथ हमने डू लगाया क्योंकि आई के साथ डू लगता है, लेकिन माई ब्रदर, मेरा भाई तो सिंगुलर है ना, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे यहाँ पे। यही इसमें क्या है, एरर था, जो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा है, एवरीबडी लव्स ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग। हर किसी को ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना पसंद है वेकेशंस में। सो डज मी, मुझे भी पसंद है। जैसे सबको पसंद है वैसे मुझे भी पसंद है, ये मीनिंग है इस सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर आपको अलग लग रहा होगा, बट मीनिंग जो है इसका वो यही है। एवरीबडी लव्स ट्रैवलिंग, सबको, देखो अब यहाँ पे पिछला रूल भी रिवाइज हो रहा है। एवरीबडी के बाद क्या आ रहा है, लव्स, सिंगुलर एवरीबडी। मैंने बताया था ना, इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज करेंगे। एवरीबडी लव्स ट्रेनिंग, पिछला रूल रिवाइज हो गया। अब इस वाले रूल को देख लेते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू डेस्टिनेशन ड्यूरिंग वेकेशन, सो डज मी, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो जब मैं की बात हो रही है, आई की बात हो रही है, पहली बात तो मी नहीं लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, आई लगाएंगे। पहला एरर तो ये था। दूसरा एरर क्या था, आई के साथ डू आता है प्रेजेंट टेंस में हम आई को प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो इसके साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा।
ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। हमेशा जो भी लगाना है हमें सो के बाद या नीदर के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। तो इस बात का हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा। नाउ कम टू द सेकेंड स्लाइड। मैंने आपसे कहा था कि आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आई इंट्रोड्यूस्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो। देखिए, द शिप वॉज रेक्ट। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, इंग्लिश ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। अंटिल यू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है। द शिप वॉज रैक्ड एंड एवरी मैन विमेन एंड चाइल्ड। जो शिप थी वो रैक हो गई और हर आदमी, जितने भी आदमी थे, हर एक आदमी, हर एक लेडी, हर एक बच्चा क्या हो गया, ड्रॉन्ड, डूब गया। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैन विमेन और चाइल्ड एंड की हेल्प से जोड़ रहे हैं भाई, 3 है। तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि जहाँ पे भी आपको ये जो रेवरी दिखाई दे जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन फॉलो होगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए मैन है, MEN वाला मैन नहीं है, सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है। वुमन है, विमेन नहीं है, प्लूरल नहीं है। चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं है। तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब वॉज आएगा यहाँ पे। ही एंड आई डैश एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो और मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे मैम ने टेंस का पता कैसे लगा लिया। देखिए, ही और आई 2 सब्जेक्ट हैं, एंड की हेल्प से जब 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे प्लूरल नाउन लगाएंगे। ना तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, प्लूरल लगाना है। प्लूरल इनमें सिर्फ ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, प्लूरल सिर्फ एक ही है, वर्ब। ऐसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी पता लगा सकते हैं। नीदर ऑफ द कॉम्पिटेंट्स डैश एबल टू विन द डिसीसिव विक्ट्री। नीदर ऑफ आ रहा है, अभी मैंने बताया था ईच ऑफ, वन ऑफ, ठीक है। नीदर ऑफ, ईदर, यहाँ पे नीदर नॉर की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिए, नीदर ऑफ की बात हो रही है। तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन मैंने क्या बताया था, वर्ब जो होगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर इसमें ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, सिर्फ यही है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड गेम्स डैश वन हेल्दी। स्पोर्ट्स और गेम एक इंसान को हेल्दी बनाते हैं और बुक रीडिंग वाइज बनाती है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अगर सिर्फ खाली स्पोर्ट्स होता तो हम सिंगुलर नाउन लगाते, खाली गेम्स होता सिंगुलर लगाते, लेकिन 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और एंड की हेल्प से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे यहाँ पे। स्पोर्ट्स और गेम्स एक इंसान को क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी मेक। अब आप कहेंगे मैम पास्ट में भी तो आ सकता था ये कि स्पोर्ट्स और गेम्स इंसान को हेल्दी बनाते थे, लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या अब नहीं बनाते, अब भी तो स्पोर्ट्स गेम हमें हेल्दी बनाते हैं। तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा। और कोई सेंटेंस होता तो शायद हम मेड भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, वो ऑप्शन जानबूझकर ऐसे देते हैं कि आपका एक ही ऑप्शन राइट होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब देखिए आ गया, नीदर ऑफ वाला सेंटेंस आया था, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ वाला आ गया, नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। मेरे दोस्तों में से एक अमेरिका जा रहा है, गोइंग आ रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू अमेरिका, ठीक है। मैनी आ फ्लावर डैश बॉर्न टू ब्लूजम अनसीन। बहुत सारे फूल बिना देखे ही खिल जाते हैं, मतलब कोई उन्हें देखता नहीं है, ऐसी रेयर जगह पे वो ब्लूजम होते हैं। तो मैनी आ फ्लावर, देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैनी अगर आता खाली तो यहाँ पे फ्लावर नहीं होता, फ्लावर्स होता। लेकिन मैनी आ, मीनिंग तो इसका भी यही है, बहुत सारे, लेकिन आ गया ना, ये इसको देख के लगाना है हमें वर्ब कि मैनी आ फ्लावर आएगा। एक तो फ्लावर्स नहीं आएगा कभी भी, दूसरा सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैनी आ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लूम अनसीन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व इन द मर्डर। फादर के साथ साथ उनके जो बेटे थे वो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। मैंने क्या बताया था, दूल्हे और दुल्हन का एग्जाम्पल देते हुए साथ वाले को हमें नहीं देखना है। जब भी 2 सेंटेंसेस विद से, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से, बिसाइड से, इन एडिशन टू, साथ वाले को नहीं देखना। फादर के साथ साथ उनके
बच्चे भी, यही मतलब है ना। तो हमें मेन पार्टी पे ध्यान देना है, फादर पे ध्यान देना है। फादर के अकॉर्डिंग वर्ब फिल होगी, तो यहाँ पे एरर क्या है, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स वर इन्वाइटेड टू द ओकेजन। प्रिंसिपल को टीचर्स के साथ इन्वाइट किया गया था ओकेजन पर। मैंने क्या बताया था, साथ वाले को नहीं देखना, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, अलॉन्ग विद के साथ जो आ रहा है, हमें मेन पार्टी को देखना है, प्रिंसिपल को देखना है हमें। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्ब फिल होगी, यहाँ पे भी वर नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉज आएगा। यही एरर था इसमें। When sugar dash added to yeast fermentation takes place। अब देखिए शुगर को जब ईस्ट में ऐड करते हैं तो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। तो शुगर जो है, शुगर को क्या आप गिन सकते हैं, एक शुगर, दो शुगर, एक चीनी, दो चीनी। कभी आपने किसी को गिनते हुए सुना है या देखा, या आपने खुद गिना है? नहीं, आपने नहीं गिना। तो शुगर जो है वो क्या है, एक मटीरियल नाउन है। शुगर हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, रेत हो गया, ये सब क्या है, मटीरियल नाउन। आप इनको गिन नहीं सकते, आप मेज़र कर लेते हैं कि भाई 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर सकते। तो शुगर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। एक तो कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आते, शुगर्स नहीं होता कुछ भी, शुगर्स इज नो वर्ड, ऑयल्स नहीं होता, ठीक है, शुगर होता है। चाहे आप 100 किलो शुगर की बात करें या 1 किलो शुगर की बात करें, एक तो इसमें ऐसे नहीं लगेगा। दूसरा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नाउन यूज करते हैं इसके साथ। जब शुगर को ईस्ट के साथ ऐड किया जाता है, ये प्लूरल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें आएगा इज एडेड, ठीक है। इट तो आएगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन क्यों कटा, मैं ये भी बता रही हूँ ऑप्शन क्यों कट हो रहा है। इट तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है, तो हम इट क्यों लगाए, अलग से सब्जेक्ट क्यों लगाए। एडिंग तो आएगा नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म गिवन है, तो एडिंग भी नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन भी, बाय एडिंग भी नहीं आएगा, ये तो दिया ही हुआ है, देखो कितना आसान है, खाली इज एडेड ही आएगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड भी क्या है, अनकाउंटेबल है। किसी भी एसिड को आप गिन सकते हो, आप उसकी बॉटल्स को गिन सकते हो, लीटर्स में उसे मेजर कर सकते हो, ठीक है, शीशियों में, छोटे कंटेनर्स में, बट आप उस चीज़ को नहीं गिन सकते। जैसे आप शुगर को नहीं गिन सकते, यू कांट काउंट नाइट्रिक एसिड, सो दैट्स वाई ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो नाइट्रिक एसिड जब ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद नहीं आएगा, रिएक्टिंग टू भी नहीं आएगा, रिएक्ट्स आएगा, सिंगुलर नाउन आना है। यहाँ पे एस लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है हमारी, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये अनकाउंटेबल है, और ये जो रिएक्ट्स है ये क्या है, रिएक्ट्स क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगी, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। आप लोगों को कोशिश की है मैंने कि मैं डीपली एक्सप्लेन इस चीज़ को कर पाऊँ। ये 9th-10th के सिलेबस में, प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टीचिंग एज वेल एज अदर एग्ज़ाम्स में भी आता है ये। तो ये टॉपिक आप जितना बेसिक से, जितना आसानी से, अच्छे ईजीली समझेंगे, उतना आपको ये बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।